बहुत अच्छा डांस करते हाँ। थे। बाल विवाह करवाते थे वालों ने तो सीख के आई है सारा सारे खोले खोल कि मेरे को टीवी में देखना है तो धोलेंगे किसके नहीं फेवरेट होते हैं। एक्चुअली वो प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत अच्छा था। सारा देखा है चीजें, है ना। भारती मैम वो मेरे साथ इतने प्यार से रहते थे। बिना बंदा हर कुछ करता है। गई थी वहाँ पे मेरे को जैकलिन फर्नांडिस मिली। स्कैम्स बहुत करते हैं। हम आपके स्क्रिप्ट याद दिलाते थे। मेरे में तो कुछ बात है हटके, आप लोगों में भी है क्या? अगर है तो डू फॉलो देम। इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पॉडकास्ट और रियलिटी वाली पॉडकास्ट देखने के लिए डू फॉलो देम। वेलकम टू बात कुछ हटके। आज कुछ बात हटके करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्वीट सी मदर डॉटर हुआ है। उसने बेटी ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ का सपना पूरा किया अपने फादर की हेल्प से। सो आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस Sakshi ma'am and Ridhima ma'am over here, and I would request you to carry forward the questionnaire. थैंक यू रुशिका। हेलो एवरीवन, आई एम अमिता पुनियानी। एक कोटेशन से हम लोग ये क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो इंसान अपनी मदद खुद करता है फिर उसकी मदद वो खुदा भी करने आ जाता है। तो वेलकम साक्षी जी एंड रिधिमा जी। तो साक्षी जी, आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ कैसे आपका बचपन या आपका टीनेज, स्कूलिंग, कॉलेज, कुछ बिफोर मैरिज का कुछ? बिफोर मैरिज हुई जैसे लाइक स्कूल में एक्टिविटीज करना, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना। अर्ली मैरिज हो गई तो कॉलेज कर नहीं पाई। बहुत शौक था कॉलेज जाने का कि मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, मैचिंग इयरिंग थे वो। शादी जल्दी क्यों हुई? अच्छा लड़का मिल गया घर वालों को कि चलो, हाँ होता है ना पेरेंट्स को। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। इन्होंने अरेंज मैरिज को प्यार में बदल दिया। तो या प्यार को अरेंज कर लिया। कुछ भी कह सकते हैं। तो वही पहला ही लाइक है ना पेरेंट्स को कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है, तो वही होता है मेन। वही होता है। तो फिर शादी हो गई तो 2 ईयर बाद रिधिमा हो गई। अर्ली एज 19 की थी मैं जब मैरिज हुई, 21 में रिधिमा हुई। तो वो मेरे जैसे शौक जो बीच में रह गए थे। बाल विवाह करवाते थे वालों ने तो बाल विवाह नहीं, 19 में हो तो बाल विवाह 18 वाला 18 तक वैलिड है। तो हाँ मैंने स्टडी भी मैरिज के बाद कंप्लीट करी। मुझे ये था कि लाइक ये नहीं बोलना कि कल को बच्चे से उसके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि तेरी मम्मा ने क्या स्टडी करी है, तो वो हाँ तो वो ये भी एक होता है कि स्टेटस के पेरेंट्स ने क्या है ग्रेजुएट होने के लिए। हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने आफ्टर मैरिज। तो ये था कि कल को उसको कोई ये ना बोले कि तेरे मम्मा इतने कम पढ़े लिखे हैं। तो वो मैरिज के बाद मैंने कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन। फिर ये था कि हाँ कहीं ना कहीं है ना खुद में जब हमें स्पार्क होता है वो हम नहीं कर पाते। तो मैरिज हुई, बच्चों फिर मैरिज से पहले, मैरिज के बाद हस्बैंड में देखा डांस बहुत अच्छा करते थे, तो तब डीआईडी आता था। हाँ मैंने देखा है, उनका वीडियो देखे थे, बहुत अच्छा डांस करते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला आप डीआईडी में चले जाओ, तो कहते मेरे साथ। अच्छा, खुद का सपना नहीं पूरा हुआ, हस्बैंड ने नहीं किया, फिर बेटी पे सारा अपनी जर्नी जो सपने हैं। उन्होंने बोला नहीं शादी होगी अब ऐसे थोड़ी मैं अच्छा लगता हूँ, मतलब फिर क्या हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, वो भी वहीं रह गया। फिर जब प्रतिमा हुई तो ये 6 मंथ्स की थी, अपने पापा की गोदी में उन्होंने उठाया हुआ था, तो टीवी पे सॉन्ग प्ले हो रहा था उड़ जा काले कामा। तो ये उस पे डांस कर रही थी। हाँ तो उसके पापा लाइक ऐसे एक्शन कर रहे थे ना, इसको गोदी में लेके उड़ जा काले कामा, तो ये भी ऐसे करने लग गई। 6 महीने की थी और 6 मंथ्स की थी। ये तो फिर मम्मी से इंटरनली सीख के आई है सारा। तो आपको कैसे पता चला कि रिधिमा में एक आर्टिस्ट वाला गुण है? वही जब मैंने देखा, हाँ वो देखा तभी पता चला। फिर बहुत एक्टिव थी, जैसे बेड पकड़ के, बस इसने डांस 1 साल की हुई बेड पकड़ के डांस करना शुरू कर दिया। 5-6 इसके सॉन्ग्स थे वो लगाते, एनर्जेटिक हाँ, वो झूमने लग जाती थी बस। तो फिर ऐसे दिमाग में बस आया कि इसको टीवी में लेके जाना है, ये नहीं पता था कैसे लेके जाना। तो फिर आपका जो लुधियाना से बॉम्बे तक का सफर है वो कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। लुधियाना से बॉम्बे तक का सफर, सबसे पहले तो लाइक हम उत्तराखंड रहते थे। अच्छा। तो वहां पे मम्मा ने सोचा था कि मेरे को टीवी में देखना है।
जैसे मम्मा ने बताया कि ये नहीं सोचा था कि कैसे देखना है। एक्टिव तो मैं बचपन से ही बहुत थी, लाइक सबने आके कहना रिद्धिमा को नजर लग जाएगी तो ये कर वो कर, और मम्मा बहुत सारी चीजें नहीं करती थी। किसी ने आके कहा कि इसको ना कड़ी चावल मत खिलाना, अब कड़ी चावल ही मेरे फेवरेट है, तो मम्मा मुझे खिलाने के करते थे। वो कड़ी चावल किसके नहीं फेवरेट होते हैं? तो हम थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गए। खाना से रोटी का सफर, फिर जैसे ना हम एक बार ना फैमिली फंक्शन पे गए हुए थे, तो वहाँ पे ना एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को ना ऐसे डांस करते हुए देखा। मैं डांस तो बचपन से करती आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को डांस करते हुए देखा। मैं ना बहुत ऐसे एक्टिव थी, बहुत ऐसे मैं ना स्टेज पे नाची जाती रही। मम्मा कहे चलो चले, मैं कहा नहीं मेरे को डांस करना। वो कहते आप इसका ऑडिशन बना के भेजो। मम्मा कहते नहीं ऐसे ऑडिशन वगैरह नहीं भेजना, हमने पापा ने भी उस टाइम मना कर दिया। पर फिर उन्होंने फोर्स किया थोड़ा कि आप बनाओ बनाओ करो, है ना। तो हम कहीं बाहर गए हुए थे एक दिन, हम नानी हाउस जा रहे थे बाहर से, है ना। और जैसे नानी हम लोग का घर के नीचे ऑफिस था, वहां पे ना मम्मा को कॉल आया कि इसका फटाफट ऑडिशन बना के भेजो। हमने ऑडिशन बना के भेजा एंड बाय गॉड ग्रेस में उसमें सिलेक्ट हो गई। तो जब मैं सिलेक्ट हो गई फिर हम मुंबई गए एंड ऑल, वहां पे फिर वो रियलिटी शो हुआ। एंड जब वो रियलिटी शो है ना, जब मेरा फर्स्ट शूट था तब मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, लाइक मैं वॉमिट्स कर रही थी। और मेरा जैसे टेक था तो मैं वॉमिट्स करके टेक देने गई थी एंड वो इतना अच्छा टेक गया था मेरा, तब से रिद्धिमा 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 पूरे सेट में होता था। तो फर्स्ट टाइम जब आपने अपना कैमरा फेस किया, तो आपका कितना- जो एक्सपीरियंस था, जो आपका कैमरा देख के जो वो बोलते हैं कैमरा, कितना कैमरा कॉन्शियस कितना हुए थे आप? नहीं मैं बिल्कुल भी कैमरा कॉन्शियस बचपन से नहीं थी। जैसे ना बचपन में ना मेरे को बड़ा शौक था, मम्मी मेरी ऐसी फोटो खींचो, मम्मी मेरी ऐसी फोटो खींचो। मम्मा को भी बहुत शौक था कैमरा फ्रेंड, पोजर बेबी थे पोजर बचपन Yes, में। possibly. तो मेरे को ना ऐसा होता था कि मेरे को यहाँ पे भी फोटो चाहिए, अभी भी है नहीं, पहले मैं आपकी फोटो बाद में खींचूंगी, पहले मेरी फोटो अच्छी है। तो तब मेरे को बिल्कुल भी ऐसे कॉन्शियसनेस नहीं है कि हाँ पहली बार बच्चा कैमरे के आगे जाता, तो एक माइंड में होता है कि नहीं ऐसे होगा तो कैसे होगा। जो मेरे मन में आता था मैं बोल देती थी। जब वो रियलिटी शो है ना, मेरा फर्स्ट टेक था, उन्होंने कहा कि मम्मा अच्छी लगती है पापा अच्छे लगते हैं। मैं कहा मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। Very funny. तो एक बार उन्होंने कहा कि ऐसे हंस के दिखाओ ना, ट्रायल्स ले रहे थे। उन्होंने कहा हंस के दिखाओ, मैं कहा कोई हंसने वाली बात करो कि तब ये बंदा हंस पाएगा, बिना सही बात है। ऐसे कैसे हंसेगा, तो बनावटी लगेगा। हाँ। और वहाँ पे ना जैसे नेहा दुबे जज थे मैम, तो उन्होंने मम्मा को बुलाया। मैं ना सारी घर की पापा ऐसे करते हैं, वो रोड़े उठ रहे पेट पे काम पे नहीं जाना, सारी खोले खोल देती थी। तो मतलब उन्हें ऐसे हुआ कि हाँ ये तो बहुत कैमरा फ्रेंडली, कुछ भी बोल देती है। तो उन्होंने मम्मा को इसको लेके जाओ, नहीं तो सारी खोले खोल आप कौन से शो पे पहले आए? सबसे पहला आपका छोटे मियां धाकड़ अरे, की nice. वो फर्स्ट था मेरा। और उसके बाद कैसे उसके जरूर बाद फिर जैसे मम्मा को कॉन्टैक्ट्स वगैरह मिलते गए, वहां पे थोड़ा मतलब लोगों से इंटरेक्ट होते रहे, तो फिर ऐसे आगे आगे काम मिलता गया। जो अच्छा, जो इसने पहला अब इसका शूट हुआ और वो टीवी पे आया, आपका सपना जो आपने देखा हुआ था वो सामने फुलफिल हो रहा था, तो आपको कैसा लगा? वो यही था कि टीवी में आना है ना, हाँ, पता नहीं था वही- कैसे वही- आना है। हाँ, और आया। जब मैंने देखा ना, मतलब ऐसे लगा कि जो हम वो बोलते हैं ना कि किसी चीज को आप पाना शिद्दत से शिद्दत से पाना पाना चाहो चाहो। तो पूरी कायनात कायनात। इसको भी लाने में आपके favor आपने में कुछ काम ज्यादा ही किया शिद्दत है। से मांगा था। मैंने कुछ ज्यादा ही ज्यादा शिद्दत से शिद्दत मांगा से। था। और वो क्योंकि बहुत अर्ली एज में वो चीज हुई, जबकि इतने सारे शो एक- जितने में ये आ चुकी है, लोगों का सपना ही रह जाता है इतने शोज में आना। हाँ, उसके लिए ये भी, और इसके पापा का सबसे बड़ा उसमें रोल था, क्योंकि मतलब अगर आपको आपका पार्टनर सपोर्ट नहीं करता ना, तो आप मतलब टीवी छोड़ो, घर में भी आप किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते, किसी रिलेशन में भी हम इस चीज को नहीं अचीव कर सकते। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोलना, साक्षी यू आर वेरी लकी कि हमारे हस्बैंड्स हमें मायके तक अकेले नहीं भेजते, हाँ। और तेरे हस्बैंड ने तुझे बॉम्बे तक अकेले भेज दिया। तो मतलब वो आज जहाँ भी है ना, मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरा यही कहना है कि पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज भी मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं और इसीलिए हम ग्रो कर रहे हैं। और रिद्धिमा मतलब शी इज जेम टू मी। शायद मेरे मम्मा के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं उनको वैसे नहीं संभाल पाती जैसे रिद्धिमा मुझे संभाल रही है। तो मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसी बेटी दे। हम बेटा मांगते हैं पर नहीं, मैं अब बोलती हूँ सब भगवान सबको ऐसी बेटी दे, इतने प्यार से मुझे संभाल रही है ना। बेटियां ज्यादा अटैच्ड होती हैं पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर्स के साथ,
बेटे थोड़े सेल्फ सेंटर होते हैं, थोड़े एक्चुअली वो प्रैक्टिकल होते हैं, बेटियां थोड़ी सी होती हैं इमोशनल, क्योंकि ये मेरा बेटा बेटी सब कुछ है। आजकल की बेटियां मुझे लगता है Strong बेटों है। वाले भी काम करती हैं, फर्ज निभाती हैं, और बेटों वाले भी फर्ज निभाती हैं, तो बेटी बेटा दोनों भी काम करती शी है। इज लाइक कि मम्मा पापा जैसे आपको देखना चाहते थे ना, आप वैसे ही रहोगे, आपने किसी की परवाह नहीं करनी। मतलब उन्होंने आपको कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका ना, तो आप रुकोगे भी नहीं। अच्छा, उनको हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस डेंगू हुआ था विद इन 2 days। अच्छा, विद इन 2 days? विद इन 2 days। तो आप बॉम्बे से लुधियाना कैसे वापस आए थे? वो हम कोविड में आए थे। वो जर्नल वैसे ही आए हाँ, थे? वो जनरल वैसे ही आए थे कि कोविड बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ, तो तो कब 2 साल हाँ, काफी? 2 साल हाँ। काफी था। तो आपने बॉम्बे कितने साल लगाए हैं? 4 years हम बॉम्बे रहे हैं। तो उत्तराखंड से आपने कहा उत्तराखंड से वहाँ पर मेरा लुधियाना, बर्थ हुआ था उत्तराखंड। फिर उसके बाद लुधियाना ही उसके बाद शिफ्ट, लुधियाना shift हो गए। लुधियाना के लुधियाना बाद से बॉम्बे? बॉम्बे। सम फैमिली रीजंस, Okay. इसलिए हम उत्तराखंड से लुधियाना शिफ्ट हो गए। हम्म, और उसके बाद फिर लुधियाना से मुंबई का सफर था, बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा था। ये हमने देखी हैं आपकी वीडियोस वगैरह, बहुत प्यारी मेमोरीज है। रिधिमा, आपने कौन कौन सा शो अभी तक किए हैं? मैंने सबसे पहले तो एक रियलिटी शो किया था, छोटे मियां ठाकर। फिर मैंने सीरियल किया था क्या है मिस्टर पांचाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये उन दिनों की बात है। बहुत सारी टीवी सीरीज की हुई हैं, सॉरी, मूवी भी की हुई है, मरने भी तो यारो, वेब सीरीज की हुई है पोशंपा, और प्रिंट शूट्स, एड्स वगैरह, डिजिटल एड्स वगैरह, ये सब किया हुआ है। मतलब काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम हाँ किया जी, है हाँ ना? जी। तो आप अब बच्चे थे है ना, और वो सेलिब्रिटीज थे, तो आपको क्या तब उतना समझ था कि ये स्टार्स हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हो? जैसे तब ना वो क्योंकि लोग इतने मेरे साथ फ्रेंडली थे कि जैसे ना मैं उनको ऐसे शो नहीं होने देते, वो मेरे को ऐसे शो नहीं होने देते कि हम बहुत ज्यादा वो हैं। हाँ, लाइक मैंने कईयों के साथ देखा है, वो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि हाँ वो बच्चा भी उनके साथ एटीट्यूड में रहता था, उनके साथ बिहेव करता था, जैसे जो हमारे साथ रियलिटी शोज पे जज थे, है ना, हाँ, वो बच्चे भी उनके साथ ऐसे बिहेव करते थे कि हम तो बहुत एटीट्यूड है हमारे में, हम ये हम्म, हम वो और क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी पहले भी बहुत काम किया हुआ था। मेरा हम्म, जैसे वो फर्स्ट था तो मैं बहुत सबके साथ फ्रेंडली थी, हम्म, तो वो लोग मेरे साथ भी बहुत फ्रेंडली थे, मेरे को सबसे प्यार करते थे। जैसे भारती मैम, वो मेरे साथ इतने प्यार से रहते थे, मेरे साथ फोटोज क्लिक करना एंड ऑल। और वैसे भी वो भी पंजाबी, तुम भी हाँ पंजाबी। जी। क्या वो जो चीज होती है जो जैसे पंजाबी वहां जाके कपिल सर हैं है ना, और भारती है, या और भी बहुत सारे हैं जो पंजाबी अब बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन गए हैं, जो वो किसी पंजाबी को किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते देखते हैं, तो उनका रवैया कैसा रहता है पंजाबी के साथ? बहुत अच्छा रहता है, ये भी तो पता वो है एक अपनापन वाला कनेक्शन हाँ। होता है कि ये हमारे। मेरे साथ हुआ भी था ऐसा एक हाँ, बार। मैं ना राइजिंग स्टार पे अपने शो की प्रमोशन के लिए गई थी, छोटे मियां ठाकर की। हम्म, तो दिलजीत सर तब वहां पे थे। अच्छा। मैंने अपना प्रमोट वगैरह कर दिया शो, एंड जब मैं वापस आ रही थी ना, मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे को आपके साथ फोटोग्राफ चाहिए एंड ऑल। दिलजीत सर खुद उठ के आए, वो मेरे Very साथ nice, फोटो very खिंचवा nice. के गए। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, Proud moment. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और आपने सलमान सर के साथ भी काम किया, स्टेज शेयर हाँ किया जी, है ना, हाँ जी। तो वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार है ना, तो मतलब लोग तरसते हैं उनके, तो एक actually actual स्टेज journey था। शेयर करके आई हो, तो वो कैसा? वो भी बहुत अच्छा रहा था। वो ना लाइक मेरे को ऐसे एक छोटा सा ऐसे परफॉर्म करना था, गाना बजना था, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, वो गाना ही नहीं बजा मेरा। तो अच्छा। मैंने कहा मेरा गाना तो बजा ही नहीं, मैंने आपके साथ ऐसे परफॉर्म करना था। हाँ, हाँ। वो कहते चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मुंह से गा दिया और मैंने वो परफॉर्म किया। फिर हम लोग ना स्टेज से जा नहीं रहे थे, वो लोग गोदी उठा के, वाह। 3 बच्चे थे, उन्होंने हमें गोदी उठाया ऐसे लाइक मसल्स पे उठाया, वो हमें स्टेज के बाहर ले छोड़ के कहते तुम लोग जाओ। तो जैसे सलमान सर, मतलब तुम दोनों रियलिटी में देख के आई हो है ना, तो क्या वो हम्बल पर्सन है, बहुत या humble थोड़े है। से जैसे स्टार्स एरोगेंट होती हैं, या वो नहीं, वाला नहीं, चीज है? बिल्कुल arrogant नहीं है, बहुत humble है। मेरे साथ तो बहुत प्यार से बात की उन्होंने एंड ऑल, बहुत अच्छे। क्या सेलिब्रिटीज जितने आपने बात किया, आपने भी कहा भी कि बहुत हम्बल रहते हैं, सारे रियल और रील में सेलिब्रिटीज की फर्क होता है? वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हमें रील की भी थोड़ा सा प्रिटेंड करना पड़ता है। रियल थोड़ा में एंटरटेनमेंट हाँ, वो थोड़ा डालना पड़ता वो है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट डालना पड़ता है। हाँ, पर रियल में जितने भी लोगों को आज तक मैं मिली हूँ, सब बहुत अच्छे थे। एक बारी ना मैं ऑडिशन के लिए गई थी, वहां पे मेरे को जैकलिन फर्नांडिस मिली।
ओके तो उसने मेरे साथ पिक भी करवाई, वो वहां से मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बाहर तक भी ले गई, वो मोमेंट मीडिया में भी कैप्चर हुआ था। लाइक इतने फ्रेंडली हैं जिनको मैं आज तक मिली, और रणवीर सिंह को भी मैं मिली हूँ, उसने भी बहुत अच्छे से मेरे साथ फोटो खिंचाया। सब जितने भी मिली हूँ, सब बहुत फ्रेंडली है जितने को भी मैं मिली हूँ। सेलिब्रिटीज जैसे दिखते हैं वैसे है, थोड़ा सा नून मिर्च मसाला रील और रियलिटी सेलिब्रिटीज में जो है वो उनमें कितना फर्क होता है? मतलब थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं जैसे, पर रील के लिए तो एंटरटेनमेंट डालने पड़ता है, अभी आपने हाँ, कहा है कि हाँ, ना, हाँ। रियल में तो सब बहुत प्यारे हैं, बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी? ऑलमोस्ट सबके साथ। मेरे साथ तो ज्यादा देखते हैं। और स्टडीज और जो शूट है इसमें कैसे करते थे, क्योंकि तुम बहुत छोटी थी हाँ जी। तो स्टडीज भी उतनी ही जरूरी है ना लाइफ में। तो करियर तो तुमने बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर लिया था, तो स्टडी और उसमें करियर में कैसे मैनेज करते थे? मतलब पहले मेरा ऐसे होता था कि जब तक कि मेरा काम नहीं होता है तब तक मैं शूट की तरफ फोकस इतना नहीं करूंगी। पहले मैंने स्टडीज को प्रायोरिटाइज कर दिया था कि हाँ, जब तक मेरा ये नहीं होएगा तब तक आई विल नॉट मेक एन ऑडिशन और आई विल नॉट डू दिस। तो जैसे ये होता था कि अब शूट पे मैं अपनी बुक्स ले जाती थी, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, एंड ऐसे नहीं कि एवरेज स्टूडेंट। मैं अभी ये मेरे मतलब 9th के मेरे टेस्ट हुए थे, उसमें मैं 3rd आई थी, तो मतलब हो जाता है मैनेज। और तब तो मैं छोटी थी, तब तो पढ़ाई भी इजी थी, तो आराम से मैनेज हो जाता था। तो आपके जितने ही शोज होते थे इसको सिलेक्ट कौन करता था कि ये शो हम करेंगे कि ये नहीं? वैसे ऑलमोस्ट तो मम्मा ही सेलेक्ट करते थे। जैसे मम्मा मेरे से पूछते थे कि ऐसे है, जैसे अब किसी दो में ऑप्शन आ जानी है, एक था रियलिटी शो था एक, और एक था रणवीर सिंह के साथ ऐड। मैंने कहा मुझे रियलिटी शो करना है, मुझे वो ऐड नहीं करनी। तो कभी कभार मम्मा ऐसे पूछ लेते थे कि बेटा आपको इनमें से कौन सा प्रेफर करोगे आप। वैसे तो मम्मा ही सिलेक्ट करते थे। नाइस, मम्मी इसकी ज्यादा होता है अच्छा चॉइसेस। सो अगला हम पूछेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोज, आप इस इंडस्ट्री में काफी देर रखे हो, 4 साल इज गुड टाइम, ठीक है, अभी भी आप लिंक में होंगे, इसकी प्रोज और कॉन्स क्या हैं? प्रोस तो देखो बहुत सारे हैं, और अगर हम कॉन्स की साइड पे जाए तो वो भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इसकी एक डीप साइड भी है। और हम देखें, अगर वैसे तो मेरे साथ ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, बट कई लोगों के साथ ऐसे होता है। अगर हम पेरेंट्स का देखें तो क्या होता है, कभी कभार ना हम ऑडिशंस देने जाते थे, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइक ऐसे फोर्स करते थे कि नहीं, थप्पड़ मार के स्क्रिप्ट से याद दिलाते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। जब तक आपके अंदर से यू आर अंदर नॉट से ओवर एम्बिशियस, तब तक आप ये नहीं कर सकते, यू विल नॉट सक्सीड इन दिस। बच्चे को जबरदस्ती नहीं करवा सकते हम कि आप ये करो, आपके अंदर ये एक्टिंग लेके हमने आना, देखा बहुत, इट कम्स आउट कि अपने आप। और वो कहने को एक्टिंग है बट वो अंदर से जब तक नहीं निकलेगी तो आप उसे परफॉर्म नहीं कर नहीं पाओगे। कर It is referred as acting, but it is not really acting. It is reality. You have to show on the camera and all. आप दोनों को एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कभी मतलब वाइल फेसिंग कैमरास और जब आप लुधियाना भी कभी आते थे बॉम्बे से, कभी वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि हम भाई सेलिब्रिटी हैं, या आपको कभी आया कि मेरी बेटी भी सेलिब्रिटी है, वो वाली वाइब? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ जाने से पहले बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट्स मांगे भी, तो वो शो कर लाइक पहले पता नहीं था कैसे जाना है, तो फेसबुक बहुत ज्यादा मतलब उसमें देखना किसी का बच्चा कर रहा है तो पर्सनल मैसेंजर पे जाके मैसेज करना कि थोड़ा सा मुझे बता दो कि कैसे जाना है ना, तो वो नहीं बताते थे। तो लगता था यार मेरे से अगर कोई पूछेगा ना, अगर मेरी बेटी कभी गई, क्योंकि पता नहीं था ना कि जाएगी, तो मेरे को लगता था कि अगर मेरी बेटी कभी गई ना, मेरे से कोई पूछेगा मैं जरूर बताऊंगी, और मैं हमेशा हेल्प करती थी। वो सबको मेरे जो भी मुझे जानते हैं वो सबको पता है कि मैं कितनी हेल्प करती थी कॉन्टैक्ट्स देने में, क्योंकि मुझे कभी किसी से कॉन्टैक्ट्स मिले नहीं। मैंने जो करा अपने दम पे कह लो करा, कि मुझे लेके जाना था तो लेके जाना था। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जेलिसी फैक्टर होता है ना कि ये ना कहीं ग्रो ये कर बहुत जाए, ज्यादा होता है। वो चीज, बट वो तो हमारी डेस्टिनी में लिखा है। हाँ, जो मेरा जो प्रोजेक्ट चीज है कोई और थोड़ी लक करेगा। जिसके अंदर है ना, वो लक को कोई नहीं मुझे ये होता था कि मुझे इसके लिए टफ कंपटीशन खड़ा करना है कि ये कंप्लीट मुझे कर ना पाएगा या जिंदगी नहीं। में ऐसा लगता है लोगों को तरस करना पसंद आता है, मदद करना पसंद नहीं आता। तरस में वो तरस करके मदद कर देंगे, बट अगर आप एक उठना दौड़ चलना शुरू करते हो फिर वो सिर्फ बातें ही करते हैं। बिल्कुल सही ये है। मतलब ये हमने लाइफ में ऐसा बहुत सारा देखा है चीजें, है ना। तो इसके अंदर इंडस्ट्री में मैंने काफी अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सुना है कि ये स्कैम्स बहुत करते हैं, कि कई लोग पैसे ले लेते हैं और उसके बाद फ्रॉड करते हैं, तो ये सब कैसे हुआ मेरे साथ। अरे। जैसे मैंने बोला कि मुझे बस दिखाना ही था इसको टीवी में, तो उसके लिए वो कहते हैं ना बाय बुक और बाय ग्रुप, कुछ भी ये करना चीज है। होती है ना कि आप जिस चीज
के पीछे पड़ जाओ ना, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, वो जिद हाँ आपको बना भी देती है, खराब भी कर खराब देती है, भी क्योंकि उस जिद के पीछे कई लोग नई डेस्टिनी, अभी जैसे आपने बोला है, डेस्टिनी अगर है ना तो आप चीजों को बदल सकते हो, लगे रहो इन अ पॉजिटिव वे। कुछ चीजें लाइफ में आगे नेगेटिव लोग भी मिलते हैं कि चीजें खराब भी हो जाती हैं, पर अगर लाइफ में लगे रहो ना, जैसे ये आपकी जिद की वजह से आज ये रिद्धिमा उसने बड़े बड़े मतलब आर्टिस्ट के साथ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ब्रांड के साथ इन्होंने ये प्लेटफॉर्म शेयर किया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, है ना। तो वो स्कैम ऐसे हुआ कि चंडीगढ़ में किसी ने बोला कि आप मुझे इतने पैसे दो, काफी बड़ी अमाउंट थी। हाँ। तो हाँ, मैंने वो पे किया कि ये टीवी में आएगी, इसको ऐड मिलेगी, उसके लिए मैं गई, मैंने दिया, बट वो इन रिवर्ट कुछ नहीं मिला। तो वही एक फैशन शो करवाया, और वही जो स्क्रिप्टेड बस मतलब वो टीवी में मुझे जाके नहीं लगा ऐसा होता है, बट तो मैं आपसे एक्चुअली ये पूछने लगी थी कि रियल लाइफ में आप रियलिटी शोज करके आए, कितने स्क्रिप्टेड होते हैं रियलिटी शोज, कि दे आर जस्ट जेन्युइनली रियलिटी शोज। हाँ। बिकॉज हम लोग जैसे सुनते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है, जो हार जाते हैं वहां पे बोलते हैं बात। थोड़ा सा होता है, बट हमारे लिए वो ऐसा नहीं था, क्योंकि लाइक जब इसका सिलेक्शन होना था छोटे मियां धाकड़ में, तो मुझे थोड़ा था कि लाइक है ना, इससे जो भी पूछ रहे थे, जब 4 डेज हम वहाँ पहले क्वेश्चन आंसर राउंड थे, वो 4 दिन क्वेश्चन आंसर बच्चों से चलते रहे। तो जैसे इसके जो टीचर्स थे वहां पे, वो आके हमें बाहर बताते थे, इस बच्चे ने ये बोला, इस बच्चे ने 20 के 22 बच्चे थे, जिनमें से 12 बच्चे सिलेक्ट करने थे, उनमें रिधिमा हुई थी, बट तब तक मुझे पता नहीं था कि रिधिमा हो चुकी है। तो वो ये आके बताते थे, इसने आंसर नहीं दिया, जैसे इसने स्टार्टिंग में ही बोला कि उन्होंने बोला हंस के दिखाओ, इसने बोला हंसने वाली बात होगी, तो मुझे लगा इसने ऐसे क्यों बोला, ये हंस के क्यों नहीं दिखाई, है ना। तो मुझे हुआ कि हंस देती, उन्होंने पूछा, तो इसको पूछा कि आपके मम्मी पापा, सारे बच्चों से पूछा कि आपके मम्मा पापा लड़ते हैं, तो सबने मना कर दिया। इससे पूछा आपके मम्मी पापा लड़ते हैं, तो इसने आगे से आंसर किया किसके मम्मी पापा नहीं लड़ते। शी वाज विटी, वो विटीनेस एक्चुअली शायद हाँ, तो मुझे लगा इसने ये भी गलत आंसर दे दिया, तो मुझे लगा कि ये निकाल देंगे ये सारे आंसर्स गलत, क्योंकि बच्चे दूसरे आंसर दे रहे हैं और ये गलत आंसर दे दिए। उन्होंने बोला हंस के दिखाओ, इसने हंस के नहीं दिखाया, तो इसने डर लगने लग गया आपको, मुझे, ये गड़बड़ कर दिया। मुझे ये डर लगने लग गया। हाँ, ये नहीं पता था वो अपने लिए रास्ता क्लियर कर रही है। हाँ, मुझे यही था कि मतलब जैसे रूम में रात को आना, इसने बता, मतलब इसने नहीं बताना, ये मुझे कुछ नहीं बताती थी, तो छोटी भी थी, 6 साल की थी, तो जैसे इसके टीचर्स ने बताना, ये पूछा था, इसने ये आंसर दिया, इसने, मुझे लगता था यार ये तो सारे अच्छा, आंसर एक गलत बात है। मेरे मन में हो रहा है, ये बहुत छोटी थी जब इंडस्ट्री में काम करने लगी, तो जो सोसाइटी है, लोग हैं आपके सराउंडिंग, क्या उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया या आपको डिमोटिवेट किया? क्योंकि जब हम कुछ करने निकलते हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं मेरे ख्याल से जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हमारी फैमिली ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया था। अब देखो दुनिया का तो काम ही है बोलना, लेट्स बी फनी एंड एंजॉय योर लाइफ। Oh, that's ये true. जवानी है दीवानी के फनी बनकर मैं तो अपनी जिंदगी जी रही हूँ, क्योंकि ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाली है। हाँ, लोगों का exactly. तो काम ही है डिमोरलाइज करना, पर हमने नहीं होना, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। एंड और मेरी मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी, लाइक घर वालों ने सबने बहुत सपोर्ट किया। लोग डिमोटिवेट करते पर हमने डिमोटिवेट नहीं होना, हमने मोटिवेटेड तो आप जैसे बॉम्बे रहते थे काफी टाइम, तो पीछे सर आपके साथ ही होते थे कि इधर वर्क देख रहे होते थे? उन्होंने 2 बार ही हमारे लिए अपना बिजनेस शिफ्ट किया, कि लाइक साक्षी, मतलब वो ऐसे ही थे कि साक्षी ने जो बोला है वो सही है, बस मतलब कि अगर ही ट्रस्टेड यू ब्लाइंडली कि हाँ, मेरी वाइफ के वर्ड्स कभी भी खाली नहीं जाए, उसका कोई ड्रीम इनकम्प्लीट हाँ, नहीं तो रहता। प्यार था ना, हाँ। वो प्यार था, वो जो प्यार में ना बंदा हर कुछ करता है, ट्रस्ट करता है तो वो। उन्होंने बिजनेस भी शिफ्ट किया, फिर दोबारा हम वापस आए, फिर यहाँ आके बिजनेस शिफ्ट किया, फिर दोबारा मैंने उनको जाने को बोला, तो कहते अब मैं नहीं करूंगा, अब तुम दोनों जाना, अगर तुमने करना है तुम करके वापस आ जाना। तो अब मैं यही रहूंगा, क्योंकि बारी बारी वाइंड अप करना दोबारा हाँ, से, ये बहुत हिम्मत वाली बात है, पहले एक जगह पे सेटअप, फिर दूसरी जगह पे, फिर वापस आओ, ये बहुत मुश्किल होती है ये चीजें, बट वो आपके लिए कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें हैं कि वो आप लोगों को कितना प्यार करते थे कि आपके एक शब्द पे वो, यह बहुत बड़ी बात होती है बिजनेस को एक जगह दूसरी जगह, बहुत मुश्किल होती है ये चीजें, मतलब सैल्यूट है उनको जो आप लोगों के लिए इतना सोचते थे, इतना करते थे। तो जब वो ये कर रहे थे, आप सर ने एक बार डिसीजन लिया कि यू टू गो देयर, तो पीछे फिर फैमिली में कौन देखता था उनका खाना, मतलब
पीछे सारा कुछ? मेरे मम्मा ने बहुत हेल्प की है हमारी ऑलवेज। कहते हैं ना मामा ठीक है एक्चुअली सही रहेगा। आपके मतलब मायके वाले? हाँ, मेरे मायके वाले, मतलब उनका देना मैं कभी नहीं दे सकती, ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमेशा ही उन्होंने बचपन से लेके और अभी भी वही कर रहे हैं, तो नहीं दे सकती मैं उनका देना। बिल्कुल नहीं हो सकता। हम जो मर्जी कह रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल। मम्मियों का कभी नहीं कभी। हाँ, पेरेंट्स का कोई, ये कहते हैं ना, कर्जा होता है जो कोई नहीं उतार सकता, हाँ। कितना भी अमीर हो जाए पेरेंट्स का कर्जा कोई नहीं उतार सकता। तो वापस क्यों आए बॉम्बे से, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? तो चलो, जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन रहे, आपको वापस आना पड़ा, क्या दोबारा आप वापस जाना चाहोगे? दोबारा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आप छोड़ के आए हो, उसे दोबारा हासिल करना चाहोगे दोबारा? अभी जैसे फिलहाल के लिए तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, क्योंकि 9th 10th है तो ये एक बोर्ड के हाँ एग्जाम्स जी, हैं। बोर्ड एग्जाम होते हैं ना। तो अगर कुछ अच्छा हुआ इन फ्यूचर, अभी फिलहाल नहीं, इन फ्यूचर तो थोड़ा सोचूंगी। वैसे तो नहीं, वैसे मम्मा भी नहीं फोर्स करते मेरे को कि हाँ कर, क्यों नहीं कर रही तू, और मतलब मन करता भी है कभी कभार। मतलब अभी 9th और 10th की आपकी स्टडी है, बोर्ड है, और 10th बहुत, जो 10th क्लास है बहुत वैल्यू रखती है लाइफ में, तो उसकी वजह से आपने अभी ब्रेक लिया है, ठीक है, आप ये कहना चाहते हो? तो आगे क्यों नहीं? आगे क्यों नहीं? हम देखना, हम मिस करते हैं आपको। मैं भी जब टीवी में शो आता था आपको देखते थे तो अच्छा मैं लगता एक्चुअली था पहली कि बार जब देखा हमारी, बहुत खुश हुई। हाँ, बहुत अच्छा लगा था हमें आपको देख के। तो हम तो चाहते हैं, या आपके फैंस हैं या जो जितने भी आपको देख के खुश होते थे, वो भी आपको स्क्रीन पे वापस देखना चाहते होंगे। तो आप सोचिएगा जरूर, हमारी हम बेस्ट आपको जल्दी वापस देखना चाहेंगे। वापस देखना चाहते हैं। आप अपना माइंड मेकअप कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। और अपनी अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिले, या आप भी कुछ एफर्ट्स करो कि आपको मिले, आप जरूर, हम चाहते हैं आपको दोबारा वापस देखना, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को अपने वे में हमें कहें कि फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कुछ अपना सो दिखाएं। मेरे में तो कुछ बात है हटके, आप लोगों में भी है क्या? अगर है तो डू फॉलो देम, इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पॉडकास्ट और रियलिटी वाली पॉडकास्ट देखने के लिए डू फॉलो देम।